ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। परम सौभाग्य है कि हम लोग को भगवत गीता रूपी जैसे दिव्य ग्रंथ को शरण में जाने का सौभाग्य मिला है। ये सब ग्रंथ के शरण में जाना कोई साधारण बात नहीं है। जब तक हम लोग को करोड़ों करोड़ों जन का पुण्य जागृत नहीं होता है तब लोग हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस भगवत गीता रूपी जैसे अमूल्य गंगा को। हमारा जबकि सेंसेस तो इम्परफेक्ट है, हम शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं ताकि हम प्रयास में लगे रहेंगे तो भगवान कभी न कभी कृपा करेंगे, ब्लेसिंग्स देंगे और कभी कभी उनके ब्लेसिंग से ही हम ये भगवत गीता को समझ सकेंगे। तो आज बहुत ही तुथी है, लेकिन एक शोक का भी माहौल है। यहाँ जस्ट मेरे को बहुत ग्लानि फील हुआ है। जस्ट मैं शाम में ऐसा न्यूज़ मिला, जैसे हम लोग ओल्ड वॉइस तरफ रहते थे, पुराने वॉइस तरफ, वहाँ पे एक बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत ही अच्छे भक्त, सब मतलब समस्त फैमिली भक्त थे। बहुत चीर का लड्डू गोपाल की उनकी माँ सेवा पूजा करती थी, मतलब पूरा फैमिली बहुत से अच्छे भक्त थे। लेकिन उनका एक छोटा सा लड़का था, मे बी 4 या 5 ईयर का होगा। लेकिन आज शाम में ही अचानक क्या भगवान की इच्छा हुआ, काम से ही आ रहे थे तो अचानक बाइक से उनका एक्सीडेंट हो गया, जबकि उनको कोई खास एज नहीं हुआ था। हम लोग बहुत करीब से देखे थे, हम लोग के साथ मंगला आरती गाते थे, साथे खेलते थे, साथे हम लोग मंगला आरती में नाचते थे, एवं साथ वृंदावन गए थे। हम लोग साथ गए थे और साथ आए थे। लेकिन देखिए क्या कह सकते हैं, काल का ऐसा प्रभाव हुआ। अचानक आ ही रहे थे, शाम में अचानक उनका एक्सीडेंट हुआ और एक को तो यहाँ स्पॉट डेट हो गया, और दूसरा ये जो थे ये कुछ देर के लिए थोड़ा बहुत इनका शरीर में जान रहा, लेकिन आफ्टर 1 आवर ये भी अपना बॉडी लीव कर दिए। तो सुन के थोड़ा सा बहुत गिलानी फील हुआ, पर दुख भी हुआ, बिकॉज जिनको अपने करीब देखते हैं, जिनको अपने पास में देखते हैं, और बहुत ही हम्बल डिवोटी थे, बहुत ही हम्बल डिवोटी थे। लेकिन एक तो कह सकते हैं हम लोग स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर कहते हैं कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये शरीर यहाँ से तो एक ना एक दिन सबको जाना ही है, तो क्या कोई दिक्कत है, ये जेल है, जेल से समझिए को मुक्ति मिल गया, आज़ादी मिल गया है, वो शरीर भगवत धाम को चले जाएंगे। तो बोलते हैं ठीक है, हम लोग फिलॉसफी जानते हैं, ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल रूप में जब होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग उस जो परिवार है, हम लोग मानते हैं कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन जब इस तरह सिचुएशन से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि यार हम अटैच्ड हो जाते हैं। अटैच हो जाने का मतलब एक आपस में जैसे को बहुत दिन के साथ आप किसी भी जीव जंतु के साथ भी रहते हैं, एक जानवर के साथ भी रहते हैं, तो उसके साथ भी आपको लव ऑफ अफेक्शन हो जाता है, मतलब उसके बिना आपको मन नहीं लगता है। तो इतने दिन तक वो परिवार में रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे हमको आसक्ति हो जाती है, और होना भी चाहिए। तो क्योंकि ऐसा ये नहीं, भगवान भी ये नहीं कहते हैं कि भाई कोई जब ऐसा स्थिति आ जाए तुम रो मत, कभी हंसो मत, नहीं, हमको शोक करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल स्वयं भगवान की बात देते हैं
जैसे वही भगवान गीता में उपदेश क्या दे रहे हैं, किस जीव के लिए चिंता मत। अभी हम जस्ट लोग वही प्रसंग सुन रहे हैं ना। लेकिन ऐसा वर्णन आता है भागवतम में, भागवत के 10वें स्कंद में ही, जब भगवान द्वारिका लीला करते हैं, तो जब द्वारिका लीला करते हैं तो उनकी एक पत्नी थी सत्यभामा, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है सत्राजित की। जब कोई कारणवश मृत्यु हो जाती है, जब मृत्यु होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा स्वयं भगवान श्री कृष्ण रोते हैं। वहाँ पर यह नहीं कहते हैं कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, नहीं। इवन उसमें 1 मिनट के लिए सुभद्रा ने सत्यभामा को भी डाउट हो जाता है, यार पिता तो मेरे हैं लेकिन हमसे ज़्यादा ये दुखी क्यों हैं। लेकिन भगवान वहाँ लोक मर्यादा दिखाएं। जस्ट लाइक हम लोग को बहुत ग्लानि फील हुआ, जिनके साथ कुछ दिन पहले हम लोग साथ वृंदावन आए, वृंदावन से आए गए, तो फिर भी बहुत क्या कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ भगवान के अभी छोटा बच्चा, मात्र 4-5 साल का बच्चा है, उनकी माता जी भी अभी क्या ज़्यादा एज का हुआ ही नहीं था, इनका भी कोई खास एज नहीं हुआ था, मैक्सिमम 30-32 हो रहा होगा, उससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा। एक तरह से मानिए तो परिवार की बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। फिर भी वैष्णव लोग होते हैं कि वो भगवान का शेल्टर लेते हैं और बहुत ही अच्छे भक्त हैं। पूरा फैमिली जो है, मैंने करीब से हम लोग देखे, हम लोग को बहुत मानते थे, हम लोग बहुत कुछ कहते थे, वैष्णव सेवा के नाम पर बहुत लोग हमको सेवा करते थे हम लोग को। लेकिन फिर भी हम लोग सब एक बार हम लोग मिल के उनके मंगलमय के लिए, क्योंकि ये तो शरीर लीव कर सकते, बॉडी लीव कर दिए हैं, तो एटलीस्ट हम इतना तो प्रयास कर सकते हैं उनका जो नेक्स्ट जन्म मिले वो सीधे, अगर या तो भगवान की कृपा हो तो वह तो डायरेक्ट भगवत धाम को चले जाएं, अगर फिर भी अगर नेक्स्ट बर्थ अगर लेना भी पड़ जाए तो इतने अच्छे कुल में लें, इतने महावैष्णव कुल में जन्म लें, ताकि जो भी अगर भक्ति अगर अधूरी रह गई उसे पूरा कर सकें, या फिर भगवान स्वयं अपने धाम में उनको स्थान दें। एक बार सभी लोग मिलकर जोर से हरे कृष्णा मंत्र बोल दिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझे? इस तरह हम लोग जब बोलते हैं तो इस प्रार्थना, क्योंकि अभी के समय में प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। जब आप सच्चा हृदय से, इवन एक वैष्णव जब सच्चा हृदय से जब भगवान से किसी दूसरे के लिए प्रार्थना अपने लिए करिएगा तो भगवान चांसे से कम सुनेंगे, लेकिन आप दूसरे के लिए जब प्रार्थना करिएगा तो भगवान श्रद्धा भाव सुनेंगे और बहुत जल्दी से आप पर ब्लेसिंग्स देंगे। इसलिए हम लोग बहुत हैं नम्र हृदय से प्रार्थना करते हैं ताकि उनको जो भी नेक्स्ट बॉडी मिले अच्छा मिले, ताकि उससे वो भगवत भक्ति कर सकें। क्योंकि इससे देखिए पता चलता है, बताइए उनके पिता भी जीवित हैं, उनके माता भी जीवित हैं, लेकिन देखिए उनके देखते देखते बेटा चला गया। कितना शोक का विषय है। ये बहुत विडंबना है। इसलिए हम लोग भी एक लिए मानिए तो काल के ग्रास में फंसे हुए हैं। कब किसकी मृत्यु कहाँ पे आ जाए, कैसे आएगा पता नहीं है। बिकॉज जो सुबह से निकले थे तो वो सोच के नहीं निकले थे कि हम शाम में लौटूंगा, नहीं, ये सोच के नहीं निकले थे। जस्ट 2 दिन पहले ही मैं बता था, एक और डिवोटी से बात हो रहा था ना, बता रहे थे वो भी काम पर गए, शाम में संध्या माता अचानक उनकी रात में आई। उनका तो बहुत विडम्ब परिस्थिति हुआ था, उनका भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए दोनों में देखिए डिफरेंस फिर क्या हुआ। मृत्यु तो हुआ दोनों का ही, लेकिन देखिए कि डिफरेंस फिर क्या होता है। कई बार लगता है कि भाई वो भी मरा, ये भी तो भगवान की इतना भक्ति कर रहे थे, ये भी बॉडी तो लीव कर ही दिए ना, फिर फायदा क्या हुआ। लेकिन देखिए डिफरेंस क्या होता है। जैसे उस 2 दिन पहले मैं उस डिवोटी से बात किया तो बता रहे थे कि प्रभु जी मेरा ही एक क्या कह सकते हैं दोस्त का भाई था, वो गए थे काम पर गए थे तो शाम तक काम किए। वो काम लेके जैसे वो क्या कर सकते हैं, उनको जैसे क्या वेतन मिला, जब पैसा मिल के वो कुछ खाने के लिए ही हाथ मुंह धो रहा था, अचानक उनका सीने में दर्द उठा और वहीं पे रास्ता में उसको ले जाते रास्ते में ही वो दम तोड़ दिए। फिर अचानक नेक्स्ट डे उनको बॉडी को लाया गया। फिर क्या कर सकते हैं, ऐसी शोक मातम मना के उन लोग उनका बॉडी जाके जला दिए। और दूसरी तरफ देखिए, इधर भी देखिए वैष्णव का भगवान का ब्लेसिंग्स क्या होता है। हमारे वॉइस में करीब 40 to 45 डिवोटीज यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट थे। भगवान कितना बड़ा ब्लेसिंग्स है।
और उसमें भक्त का शाम में ही जब बॉडी लीव किए, सारे वैष्णव जाके एक साथ कीर्तन किए, 1 से 2 घंटा उनका कीर्तन किए। तो इससे देखिए पता चला कि जब इवन कहते हैं संत का दर्शन मात्र से बड़े से बड़े पातक टल जाता है। लेकिन देखिए जब भगवान के कितना बड़ा ब्लेसिंग्स होता है कि मरते समय भगवान का स्मरण हो पाता है, लेकिन उसमें भी करोड़ों जब पुण्य जागृत होता तो भी मरते समय भगवान का क्या कर सकते हैं, शुद्ध भक्तों का सानिध्य मिलता है। लेकिन देखिए इनका भक्ति का क्या प्रताप, देखिए वो भक्ति देखिए बॉडी दोनों लीव किए ना, लेकिन इनका भक्ति का क्या प्रताप था कि इतने वैष्णव जाकर उनके अंतिम समय में उनके लिए संकीर्तन किए। जबकि संकीर्तन पूरा भागवत का सार है। भागवत के अंतिम श्लोक में सीधे कहा गया है कि मतलब जहां पे संकीर्तन होगा, जहां पे सारे पाप नष्ट हो जाएगा, बड़े से बड़े पातक को भी टरने का पूरा वेद शास्त्र पूरा पुराण भागवत का अंतिम श्लोक। जैसे पिछले दिन बता रहे थे ने, वेदव्यास मुनि पहले 4 वेद लिखे थे, 4 वेद के बाद 108 उपनिषद लिखे थे, 108 उपनिषद के बाद 18 पुराण लिखे, जिसमें 6 रजोगुणी थे, 6 सत्वगुणी और 6 तमोगुणी पुराण लिखे थे। जब इस प्रकार लिखते लिखते वो महाभारत जैसा ग्रंथ को लिखे, फिर भी उनका मन शांत नहीं हुआ था। तो फिर नारद जी को उपदेश के कारण वो अंतिम फाइनल कंक्लूजन भागवत लिखे। अब भागवत के अलावा दूसरा उन्होंने ग्रंथ लिखा ही नहीं है। इससे क्या पता चलता है, कोई व्यक्ति जब अंतिम वाला जो वो बात कहता है ना, उसमें बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा दम रहता है, अंतिम में टोटल कंक्लूजन भर देता है। तो अंतिम जो शब्द होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, अंतिम चीज। तो वही अंतिम में ही स्वयं वेदव्यास मुनि बोले हैं, नाम संकीर्तना अस्य। अंतिम में कोई भी व्यक्ति केवल और केवल भगवान का नाम लेकर ये भगवत धाम को जा सकता है, बस। और इस कलयुग में आप कुछ करने के साधन नहीं बताया गया। देखिए इतने बड़े फल का ये मिला कि मरते समय उन्हें ऐसे शुद्ध वैष्णव का सानिध्य मिला है। जैसे हम लोग को सीख मिलता है कि हम लोग भी जो भी समय मिला है, जो भी काल मिला है, हमेशा उसको यूटिलाइज, कभी ये नहीं कहें भक्ति में। इसलिए ना, इससे हमको क्या सीख मिलता है कि हम लोग एवरी मोमेंट एवरी क्षण मौत के कगार में खड़े हुए हैं। तो कभी ये नहीं संकोच करना चाहिए कि ओ तेरी के, अब तो हमारा क्या कर सकते हैं, अभी तो हम बहुत दिन जीने वाले हैं, तो क्या कर सकते हैं अभी हम बहुत दिन जिएंगे तो भक्ति हम बाद में कर लेंगे, बुढ़ापा में कर लेंगे। लेकिन ऐसा हमको कभी नहीं सोचना चाहिए। देख रहे हैं, हमको प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दिखता है। अब इसलिए मैं बार बार उस बकरे का एग्जाम्पल में देता हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग जब भी समय मिले, जितना समय मिला, एवरी टाइम इतना जान लीजिए, एक भी क्षण आपका अगर बिना भगवान के स्मरण किए हुए जा रहा है, इसका मतलब समझ से कितना लॉस में आप जा रहे हैं। इवन मैं एक संत से मैं सुन रहा था, तो बता रहे थे, तो पूरा करुणा भाव से बता रहे थे कि विदाउट भगवान के स्मरण चिंतन किए बिना लोग रह कैसे जाता है। मतलब इतना भगवान का याद नहीं कर पाता, इतना भगवान, जबकि सब कुछ दिए हैं, खाना पीना लेकर रहना सहना सब कुछ व्यवस्था भगवान कर रहे हैं, लेकिन उसको भी हम याद नहीं कर रहे, उनको धन्यवाद तक नहीं दे रहे हैं। जिससे हमसे बड़ा कृतज्ञ कौन होगा। ले हम लोग को शायद विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए और हमेशा नित्य भगवान के सेवा में हमेशा निमग्न रहना चाहिए। जब इस प्रकार हम भक्ति में सेवा करते रहेंगे तो निश्चित ही भगवान आपको ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि भगवान है बहुत दयालु, बहुत दयालु। मैं बार बार बताता हूँ ना, जैसे एक लोभी जो होता है ना, जैसे अपना धन को संचित करके रखता है, धन को छिपा कर रखता है, जितना उसको टेक केयर लेता है। जैसे बता रहे थे महाराज, इसमें सुन रहा था तो बता रहे थे कि एक लोभी जानते क्या करता है, वो एक लोभी का प्रत्यक्ष उदाहरण भी दे रहे थे। बता रहे थे कि एक लोभी क्या बैंक लॉकर में तोड़ने ताला, सॉरी ज्वेलरी रखने के लिए, और ज्वेलरी रखता जब ताला मारा तो ताला को इतना खुदे ऐंठ के बार बार चेक कर रहा कहीं ताला खुल न जाए। तो मतलब तो बता रहे थे कि भाई इतना वो चेक कर रहा था, तो भाई चोर तो बाद में तोड़ेगा, उससे पहले यही ताला तोड़ देगा। देखिए यहाँ से ये बताना चाहते हैं कि भगवान देखिए किस तरह वो लोभी कितना अपने धन को संचित करता है। और दूसरा एग्जाम्पल दिए थे, जैसे माँ जो है एक छोटे नन्हे शिशु को
कितना लालन पालन करती है। इवन ये तो जबकि ये सब कैटेगरी देखते हैं, तो हम पशु में भी देखिए, पशु में देखिए चाहे कितना भी क्या नीच पशु हो या कितना भी डेंजर पशु, खतरनाक पशु हो, आप उसके छोटे बच्चे के करीब अगर जाइएगा तो नहीं भी शक्ति रहेगा फिर भी क्या कहते हैं आपको रगेद को मारेगा वो, मतलब उसे आपको भगा ही देगा। इतना बच्चे को लव और अफेक्शन होता है। अब देखिए जब जैसे एक इतना बता रहे भगवान कहते हैं जैसे लोभी इतना अपने धन को संचित करता है, उससे कई गुना बढ़कर भगवान अपने भक्तों को ख्याल रखते हैं। एवरी टाइम एवरी मोमेंट भगवान अपने भक्तों को ख्याल रखते हैं, हर एक क्षण देखते रहते हैं। क्यों? क्यों? भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान, हम लोग को भले कभी कभी लग सकता है कि हम इतना भक्ति कर रहे हैं फिर भी लॉस में जा रहे हैं, भगवान तो सुन नहीं रहे हैं, भगवान हमको देख नहीं रहे हैं। नहीं, भगवान सिर्फ हमको इसलिए कभी कभी हमको डिजायर होता है, भक्तों के मन में कभी कभी डिजायर होता है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमको अच्छा जॉब लग जाए, अच्छा बिजनेस हो जाए, अच्छा सब कुछ धन मिल जाए। लेकिन भगवान जब देखते हैं कि इसको हम थोड़ा सा ऑपुलेंस देते हैं तब तो इसको मन बुद्धि इतना अहंकार भर जाता है कि भक्ति सीधे भागने लग जाता है, पथ भ्रष्ट हो जाने लगता है। तो मैं इसको अगर आओ दे दूंगा, देने भगवान को कुछ नहीं जाता है, भगवान एक इशारे में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड को भर देंगे। लेकिन भगवान चाहते हैं यार दे देंगे तो माया में फंस जाएगा, हमसे दूर चला जाएगा। इसलिए भगवान चाहते हैं थोड़ा सा जो तो तुम्हारा कलुषित चेतना है उसको दबाओ। अब क्यों ना हम, भगवान इसलिए कहते हैं जिसको माया में फंसाना चाहते हैं, जिसको अभी इस जगत में ही रखना चाहते हैं, उसको धन धन वैभव देके भरपूर कर देते हैं कि तुम अभी यहीं रहो, तुम्हारा अभी मेरे पास कोई चांस नहीं है। हाँ, लेकिन जिस पर भगवान फुली ब्लेसिंग्स रहते हैं, परम प्रसन्न हो जाते हैं, नहीं इसको धाम में अपना बुलाना है। क्योंकि इस जगत में रियल दुख क्या है आपको पता है? रियल दुख क्या है? हम लोग जो दुख मान रहे हैं ना कि हम लोग जा रहे हैं, अचानक हाथ दर्द कर रहा, पैर दर्द कर रहा है, अभी सही से हमको क्या कहते हैं 56 भोग खाने को नहीं मिल रहा, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं, ये हमको बहुत बड़ा दुख है। नहीं, ये वास्तव में कोई दुख नहीं है। इसका मतलब हम लोग दुख को जाने ही नहीं। वास्तव में इस जगत में मात्र 4 दुख हैं, 4 ही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, बस एवरीबॉडी ये 4 प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ये चीज इसी के कारण, और इसको जितना डेप्थ से समझिएगा सारा कुछ इसी से कनेक्टेड रहेगा। जैसे देखिए जन्म, बार बार जन्म लेना, बार बार 84 लाख के इस शरीर को चेंज करना, कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी बैल। मैं बताता हूँ ना, अगर भगवान का ब्लेसिंग से अगर आपको अगर पूर्व जन्म का स्मृति अगर दे दिया जाए ना, जैसे देखिएगा अरे हम कभी कुत्ता बने, कभी गधा बने, यार अपना स्वरूप खुद देखिएगा तो घृण आने लगेगा ये मनुष्य में, यार मैं कितना बड़ा पापी हूँ, कितना बड़ा, मैं इतना बार जन्म ले चुका, इतना बड़ा मेरा पतन हो चुका है, अभी तक भगवान की सेवा में इंगेज नहीं हो पाया हूँ। वही बात जब जड़ भरत महाराज को सेम यही केस याद आया था। याद क्या, उनको भक्ति का इतना प्रताप था, वो 3 जन्म की स्मृति उनको था कि किस तरह वो पहले पूरा एक छत्र चक्रवर्ती राजा थे महाराज भरत, दूसरा जन्म में किस तरह वो हिरण की आसक्ति में पड़े, फिर वो जन्म व्यर्थ हो गया, और फिर दूसरे जन्म में फिर हिरण बने, फिर तीसरे जन्म में फिर जड़ भरत बने, लेकिन इस बात हो सके तब भी तीनों जन्म का उनका स्मृति याद था कि हम कितना बड़ा महात्मा थे, कितना भाव के स्तर पर पहुंच गए थे, प्रेम होने वाला था। लेकिन क्या थोड़ा सा एसोसिएशन क्या कमी हुआ, वो अचानक उनको फॉल डाउन हुआ। तब जब अगले से हिरण के शरीर में भजन भक्ति तो होने रहे, हिरण के शरीर में भी उनका चिदिल भक्ति का यही प्रताप है। हिरण के जब शरीर में थे तो भी उनको सब भक्ति रियलाइज था कि कहाँ मेरा पतन हुआ, कैसे कौन गलती करने से मेरा पतन हुआ है। तो जब लेकिन वही गंडकी नदी में उन्होंने जो हिरण का शरीर था उसी को त्याग दिया, क्योंकि उस शरीर में भजन भक्ति हो नहीं रहा था। तो फिर नेक्स्ट जन्म ब्राह्मण कुल में स्वयं जड़ भरत महाराज के रूप में जन्म लिए थे। उसमें गजब, उनका गजब करुणा, उसमें तो उस जीवन में तो सतर्क हो गए थे कि मनु उस समय देखिए, हम लोग भले ठेस अभी नहीं खाए हैं ना, हम लोग या फिर हम लोग ठेस खा चुके हैं बट याद नहीं है, या फिर गुरु वैष्णव कहते हैं या शास्त्र कहता है तो हमको विश्वास नहीं होता है।
लेकिन उसमें जड़ भरत महाराज को सब कुछ लीला दिख गया था। मैं सहस्र उनको दिख गया, आप कह दिए थे भाई इस जन्म में मैं भगवत प्राप्ति करके ही रहूँगा, नेक्स्ट जन्म अब हमको नहीं लेना, मैं मार खा चुका हूँ। वो उसमें उस जीवन बहुत सतर्क थे। तो वही से हम लोग को क्या करना चाहिए, ऐसे महावैष्णव को ही नहीं देखें। बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, जो दूसरे को अनुभव से लेकर खुद सीख जाता है, वो बुद्धिमान होता है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला जो गलती करके सीखा है हम भी वही गलती करेंगे उसके बाद हम सीखेंगे, नहीं। अगर हम देख के पहले नंबर सुन के अगर सीख जाएं तो अच्छी बात है, और उससे तो देख के एटलीस्ट सीख जाएं बहुत अच्छी बात है। ये जरूर नहीं कि वो झटका खाया करंट का तो हम भी करंट पकड़ के झटका खाएं, पता चला सीखने लायक ही नहीं, फिर बचेंगे। एटलीस्ट देख के हमको सीख लेना चाहिए। जस्ट लाइक ऐसे ऐसे महावैष्णव जब इस परिस्थिति से गुजरे हैं, हम लोग को भी सीख लेना चाहिए। और प्लस भक्ति में दृढ़ता रहना चाहिए कि 3 जन्म हुआ लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा कि हमारा भगवत प्राप्ति नहीं होगा, नहीं, वो विश्वास पर अडिग थे। इसलिए हम लोग भजन भक्ति मार्ग में हमेशा निरंतर लगा रहे हैं। और जिस तरह हम लोग देखते हैं, अब आते थोड़ा अपना विषय वस्तु पर भी आ जाते हैं, कि जिस तरह अर्जुन जो है अपने किस तरह भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे कुंती पुत्र, अगर जीवन में वास्तव में अगर सुख होना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो सब में सुख और दुख में समान रहने के लिए सीख जाओ। सुख आए तो ज़्यादा तुम प्रसन्न मत हो, और दुख आए तो ज़्यादा तुम घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग का ये परिस्थिति आ चुका है ना कि जब सुख होते हैं तो हम बहुत आनंद करें, एक्सट्रीम आनंद आ जाता है। लेकिन जब जीवन में जैसे हल्का सा मेरा कर्म जब दुख लेकर आता है तो हम घबरा जाते हैं, वही भगवान को ब्लेम करने लगते हैं। हम लोग को सबसे बड़ा टेंडेंसी जानते क्या है, ब्लेमिंग का टेंडेंसी, बहुत बड़ा टेंडेंसी है कि थोड़ा सा हमको अगर मेरे अनुसार सब काम हो रहा, मेरे अनुसार सब कुछ चल रहा है तो ठीक है, भगवान है, बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा हमारे कर्म में जब भगवान टेस्ट लेने के लिए थोड़ा प्रतिकूल परिस्थिति दे देते हैं तो भगवान पर ही ब्लेमिंग करने लग जाते हैं कि भगवान ऐसे कैसे करते, भगवान है ये नहीं है, भक्ति कर रहे हैं कोई फायदा ही नहीं हो रहा। ये हम लोग सबसे बड़ा टेंडेंसी है। जो भक्त होते हैं भगवान को सीधे कहते हैं राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। मतलब वो अपना इच्छा हटा देता है। इसका मतलब है कि हम अभी पूर्ण शरणागत नहीं हुए हैं। जब तक पूर्ण शरणागत नहीं होइएगा तब तक आपको भगवत गीता रूपी जैसे दिव्य ग्रंथ या भागवत रूपी दिव्य ग्रंथ आपके लिए समझ पाना असंभव है। अगर दिव्य ज्ञान ग्रहण करने के लिए सबसे पहले शरणागत होना पड़ेगा। शरणागत वो सीधे भगवान की इच्छा पर छोड़ दिए। अगर कभी वो रसमलाई खिला रहा है तो भी कहिए ये भी आपकी इच्छा है, कभी नमक रोटी भी खिला रहा है तो भी उसी में कहिए आपकी इच्छा। जब इस प्रकार जब सम रहिएगा, अब किसी भी परिस्थिति में आप विचलित नहीं होइएगा, ना ही आपको सुख स्पर्श कर सकता ना ही दुख स्पर्श करता, आप परमानंद में लीन हो जाइएगा सीधे। जैसे कि प्रत्यक्ष एग्जाम्पल जैसे आपको देखते हैं, कौन ऐसे व्यक्ति हुए जो इस जैसे भगवान के शब्द जो बताएं अर्जुन को कि सुख और दुख में समान रहो, इस पर खरे उतरे। स्वयं भगवान राम, देखिए इस पर प्रत्यक्ष खरे उतरे भगवान। जब भगवान को राज दिया गया या राज संभालने के लिए कहा गया कि आप कल राजा बनिएगा, स्वयं अयोध्यापति बनिएगा, तो भगवान राम को उतना हर्ष नहीं हुआ। जहाँ तक उनको शोक हुआ कि यार हम 4 भाई हैं, चारों एक साथ जन्म लिए, एक साथ बड़े हुए, एक साथ गुरुकुल में शिक्षा लिए, इवन एक साथ सबकी शादी हुई, तो हम अकेले राजा क्यों बने, चारों को राज्य से क्यों नहीं हो रहा है। तो उस समय स्वयं वशिष्ठ जी बहुत सारा उपदेश देते हैं, क्योंकि राज्य पर अधिकार ज्येष्ठ का ही होता है। ऑब्वियसली आप सबको समान ही लेते हैं, मानते हैं। तब भी भगवान राम को फिर भी ग्लानि फील हो रहा था। लेकिन देखिए, और दूसरी एंगल नेक्स्ट डे जैसे उस कुबड़ी मंथरा के बहकावे में आकर स्वयं माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगकर उन्हें क्या कर सकते हैं, एक भरत के लिए राज, दूसरा भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। अब जैसे ही
यहीं पर देखिए सबसे बड़ा सहनशीलता, धैर्यता, सब कुछ का एग्जाम्पल राम जो है मूर्तिमान इसलिए कहते हैं रामायण जो आचरण का विषय है। सुन के अपने आचरण में उतारिए, मर्यादा में तो देखिए अब तनिक अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारिए, देखिएगा क्या रियल में हम अगर वहां पे अगर होते उस परिस्थिति में तो हम क्या करते। अगर मान लीजिए आपका एक तरह सौतेली माँ हुई ना, एक तरह सौतेली माँ हुई, और कोई सौतेली माँ अगर कह दिया जाए जबकि पिता के मुख से ना कहने पर, उसी समय वो बोली स्वयं कही कि तुम्हारे जगह भरत का राज्याभिषेक और तुम्हें मुनियों की तरह मुनि का वेश धारण करके 14 वर्ष भर के लिए वनवास। अब तनिक सोचिए अगर वो कैटेगरी पर हम होते तो क्या करते। लेकिन राम तो राम है ना, भगवान तो भगवान है ना, यही तो लीला करके दिखाते हैं कि जो कोई नहीं कर सकता है वो भगवान करके दिखाते हैं। हम लोग भगवान पर खाली उंगली उठाना जानते हैं, कुछ भी दिखता है तो बस भगवान पर उंगली उठा देते, यार भगवान को ऐसा क्यों किए। लेकिन भगवान देखिए जो कि आप करके एक भी करके देखिए ना भाई, एक भी पालन करके देखिए तो उसके बाद भगवान पर उंगली उठाइएगा। बोलना आसान होता है, उसी समय जब हंसते हंसते जैसे बोला गया ना, मैं जब रामायण जब सुना मेरे को हृदय फट गया। जब मतलब जब बताए जो हंसते हंसते भगवान सहज स्वीकार कर लिए। माँ तक बोलेगा मेरा अहोभाग्य माँ कि हमको डायरेक्ट कहाँ का, हमको अन्य इतने बड़े बड़े वैष्णव, इतने बड़े बड़े साधु सन्यासी का हमको दर्शन प्राप्त करने का मौका मिलेगा, उनका संग लेने का मन करेगा, संबंध मन कर रहा है, हमको ऐसा मौका मिला है, अहोभाग्य समझने लगे हैं। अब तनिक आप बताइए हम अगर होते तो क्या करते, वहां तुरंत धन राइफल बंदूक निकालते कहते हो जाएगा आज। ये हम लोग का प्रवृत्ति हो चुका है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आप अगर सुख में अगर सहन कर, सबसे बड़ी बात जानते हैं कि दुख में व्यक्ति थोड़ा नॉर्मल होकर थोड़ा सहन कर रहता है, लेकिन जब सुख होता है ना तब व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सीधे मतलब भूमि से 2 फुट आगे पड़ने लगता है, थोड़ी सी लक्ष्मी क्या पॉकेट में आ जाती है तो सीधे जमीन से ऊपर 2 फुट मतलब चलने लगता है। सामने कौन है बड़ा कौन छोटा उससे मतलब ही नहीं है, ये व्यक्ति का अब क्या कर सकते हैं आ जाता है। इसी कारण जब व्यक्ति जब अटैच्ड हो जाता है उससे, तो उससे जब छीना जाता है, चला जाता है कर्म वशीभूत, वो सब आपका कर्म के फल से मिल रहा है जी। आपको कोई धन निधान मिल रहा है, बेटे पुत्र संतान सब मिल रहे हैं, पत्नी बच्चे, वो आपका कर्म के फल स्वरूप मिल रहा है। आपका अकाउंट में जितना है उतना बस उसी आपको वही जब मिल रहा है, और जैसे ही खत्म होगा फिर आपने ले लिया जाएगा ना, बिकॉज आप मटेरियलिस्ट हैं। हाँ लेकिन जब भक्ति में जब रहते हैं, भक्ति में भगवान कहते हैं कि हम योगम क्षेमम वहाम्यम, मतलब योग मतलब जो जितना मेरे भक्त को आवश्यकता, देखिए बहुत बड़ा श्लोक भगवान बोल दिए थे। तो भगवान को योग मतलब बोले कि जितना मेरे भक्त को आवश्यकता है मैं सब कुछ मैं पूरा करता हूं, मैं रात दिन उसके पीछे खड़ा रहता हूं उसको पूरा करने के लिए। वो नहीं मांगेगा फिर भी मैं दूंगा। अभी पे हुआ कर देने के बाद क्या करते हैं, योगम क्षेमम, और उसकी मैं क्षेम करूंगा, उसकी रक्षा भी करूंगा। यह ना कि मैं दे दिया तो उसको जैसा गलत यूज करे या फिर कोई उसे छीन छान ले, ऐसा नहीं, उसका प्रॉपर गाइड मैं करूंगा, मैं दूंगा भी और उसकी रक्षा भी करूंगा और उसका परिवहन भी करूंगा और उसको भोगने के लिए भी मैं सिखाऊंगा। ये भगवान की फिलॉसफी है, सोच सकते हैं। लेकिन हम भगवान की कृपा का भी एहसास नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग इस मिजरीज को हम रात दिन झेलना पड़ जाता है। वही भगवान अर्जुन को फिर बताते हैं कि जो व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति जो सुख और दुख को एक समान मानता है, दोनों परिस्थिति में कभी भी विचलित नहीं होता है, वो निश्चित ही वो शरीर लेवल से उठ जाता है। एवं वो मुक्ति पाने के लिए क्या कह सकते हैं, वो क्वालिफाई है, सीधे समझ जाइए। मुक्ति पाने के लिए वो क्वालिफाई है। कौन व्यक्ति? जो इस शरीर की चेतना से उठ चुका है, जो अपने आप को शरीर नहीं आत्मा मान रहा है। और ये सही दृढ़ प्रतिज्ञा है। प्रत्येक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि हमको आत्म साक्षात्कार करना है। आत्म साक्षात्कार करने का तात्पर्य क्या है? चलिए बोलिए कि भाई आप तो बोल रहे हैं आत्म साक्षात्कार, लेकिन उसका तात्पर्य क्या, मतलब क्या है? आत्म साक्षात्कार का मतलब खुद को अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाना।
कि रियल में मेरा स्वरूप क्या है। हम लोग अपना स्वरूप भूल चुके हैं, इसलिए कभी कहते हैं हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, फलना बाबू, हम चिलना बाबू। चिलना बाबू 20 साल के बाद मर जाते हैं, 30 साल बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो मेरा वास्तविक स्वरूप वो नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, जो इंसान है, जानवर की बात नहीं किया जा रहा, प्रत्येक इंसान को आत्म साक्षात्कार के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा लेना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। और उसे जो सुख और दुख जो कभी कभी प्रहार होते हैं हमारे कर्म बस, उसको सहन करें। जितना सहन करिएगा, जितना सहन करिएगा, उतना भक्ति में आगे बढ़िएगा और उतना भगवान ब्लेसिंग्स देंगे। यानी देखिए ना, अगर प्रहलाद महाराज सहन नहीं करते तो क्या भगवान प्रकट हो पाते हैं? नरसिंह देव प्रकट हो पाते हैं? नहीं। अब जो जितने भक्तों ने जो सहन किया है, ध्रुव महाराज कितना सहन किए, सब कुछ छोड़ छाड़ दिए। मतलब कितना 5 साल का बालक जिसको क ख ग ABCD भी नहीं आ रहा है, कितना दृढ़ निश्चय था। जहां सहनशीलता आ गया वहां भगवान निश्चित प्रकट होंगे। अब जितना आपका सहनशीलता का पीक लेवल आप हद पार करिएगा, भगवान अपनी कृपा का हद पार कर देंगे। भगवान तो कहते हैं यार हमको खोजते हैं कि कोई तो आओ, मैं कृपा देने के लिए हाथ फैलाया हूं, लेकिन कोई आता ही नहीं, मेरे तरफ कोई देखता तक नहीं है। समझे? नहीं कहते जिस प्रकार जब सुख और दुख को, जब प्रहारों को जो कोई व्यक्ति सह लेता है, वो दोनों में समान रहता है, तो निश्चित हुआ हमारे धाम में जाने योग्य हो जाता, अर्थात मुक्ति प्राप्त करने योग्य बन जाता। अब तो सोच सकते हैं एक छोटा काम है बस, लेकिन हाँ सुख दुख आएंगे, लेकिन आप अगर उस चीज में अगर भगवान को इंगेज कर लेते हैं तो आपको दुख भी आपको प्रभावित नहीं करेंगे। बोले कैसे भाई? जब दुख आएगा तो दुख तो हमको प्रभावित करेगा ना। देखिए इसको सिंपल से समझिए, जैसे बारिश हो रहा है, सबके लिए बारिश हो रहा है, सब भीग रहा है, लेकिन आपने भगवान का ब्लेसिंग्स रूपी आपने रेनकोट पहन लिया, तो कितने भी भीषण आ रहा है, कितने भी भीषण बारिश पड़ रही है, क्या आपको कभी भीग पाइएगा? बिकॉज आपने क्या रेनकोट पहना हुआ है। भक्ति क्या है? भगवान के शरण में जाना क्या है? अजय रेनकोट के समान है। दुख का तो बौछार लगा हुआ है, पूरा चारों ओर तो त्राही त्राही, संसार दावा नल नीलोकम, हम लोग सुबह सुबह रोज गाते हैं। तो कुंती महारानी भी कहते हैं संसार दावा नल है, मतलब चारों ओर भीषण आग लगा। हम लोग दिख भले नहीं रहा है कि बिकॉज हम लोग का चक्षु का लिमिटेशन, आंख का लिमिटेशन है, उससे ज्यादा हम लोग देख नहीं सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि संसार जो दावा नल के अनुसार सब जल रहा है, सारे लोग क्लेशित पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना पीड़ित होने के बाद भी कोई भगवान के शरण ग्रहण नहीं करना चाह रहा। ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। लेकिन कहते हैं, भगवान कहते हैं इतना तक छूट देते हैं, चलो मुक्ति पाने के योग तो हो जाओ। लेकिन भगवान देखिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 आश्रम का निर्माण किए हैं, 4 वर्ण और 4 आश्रम का निर्माण किए। 1 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम का निर्माण किए, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम का निर्माण किए, और 50 से 75 वानप्रस्थ का आश्रम का निर्माण किए, और 75 से क्या कह सकते हैं 100 संन्यास का आश्रम, संन्यास आश्रम को बनाए। लेकिन भगवान यहां सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एवरीबॉडी, सभी लोग से हमको नम्र निवेदन है कि सभी लोग कम से कम एटलीस्ट संन्यास ग्रहण करिए। संन्यास ग्रहण के इस तरह जब आप गृहस्थी को जब निभाते हैं तो निश्चित आप गृहस्थी में होते हुए भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफाई है। लेकिन कलयुग के मंदबुद्धि है, आयु कम है, तो सब 75 तो दूर की बात है, कई लोग तो 70 में लोग अड़ जाते हैं, 70 भी नहीं पहुंच पाते। तो एटलीस्ट वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लेना चाहिए, जिसमें वानप्रस्थ करने का तात्पर्य क्या होता है? 51। देखिए 50 साल तक गृहस्थी में आप रहिए, 50 के बाद क्या आता है? 51। 51 मतलब क्या होता है? वन में चलो, 50 के बाद 51, अर्थात आप वन में चलो, घर में मत रहो। लेकिन कई आचार्य भी इतना भी बताते हैं कि अभी कलयुग, अभी उस समय वैसा समय नहीं है। तो वन जाने का तात्पर्य क्या है? वन जाने का तात्पर्य है वृंदावन, वृंदावन, समझे?
तो एटलीस्ट जिसका 50 साल के बाद हो जाता है तो एटलीस्ट अब सेवा से कितना जीवन भर कमाते रहिएगा। अब छोड़ छाड़ के बेटे बहू को सब कुछ समाज संपत्ति दे के सीधे भजन भक्ति की ओर आगे बढ़िए, अपना कल्याण करने की ओर आगे बढ़िए। इसी में पड़े रहने से कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान सबसे आग्रह करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो इस तरह से नहीं तो दूसरा फिर एक और उपाय बताते हैं। एक और उपाय बताते हैं, कहते हैं आचार्य बताते हैं कि भगवान आप तो बता दिए भाई ठीक है वृंदावन चले जाओ, लेकिन फिर भी कितने लोग को इतना अटैच्ड होते हैं कि पत्नी का मोह होता है, बच्चे का मोह होता है, उनका नाती पोते का मोह होता है, सब अट्रैक्शन कैसे छूट सकता है। वो लोग भी लाड़ प्यार करते हैं, वो लोग भाव प्रेम बहुत देते हैं, तो इनको कैसे ये सब आसक्ति के बंधन को छोड़ पाएंगे। तब वहाँ पे स्वयं आचार्य ज्ञानी बताते हैं कि ठीक है एक काम करो, एटलीस्ट इतना करो कि 50 के बाद वन मत जाओ। चलो वृंदावन भी नहीं जा सको, लेकिन एटलीस्ट घूमने तो जा सकते हो ना, वहाँ रह नहीं सकते, वास नहीं कर सकते, लेकिन जाओ तो सही, धाम में जाना चाहिए ना। लेकिन कहते हैं हाँ क्या 50 के बाद क्या करना चाहिए हमको, घर गृहस्थी में जो आसक्ति है हमारा उससे दूर हट जाना चाहिए। जो भी पहले हम समझते थे कि घर का मालिक हम हैं, ये मेरे कंट्रोलर में है, घर का कर्ता मैं हूं, नहीं, आप सीधे घर में ही आप वनवास की तरह रहिए, किसी से कोई आसक्ति नहीं, निरासक्त भाव से आप घर में रह सकते हैं। मायने ये नहीं रहता है आपका शरीर कहाँ है, मायने ये रहता है अपने मन को अपने कहाँ लगाया हुआ है। आप भले वृंदावन गए हुए हैं, लेकिन मन में रात दिन चिंतन कर रहे हैं, यार घर परिवार का चिंतन कर रहे हैं, तो वृंदावन जाने से भी कोई फायदा नहीं है। वृंदावन जाकर भी आप घर पर हैं, लेकिन मान लीजिए आप घर में हैं, लेकिन घर से बैठकर ही चिंतन कर रहे, जैसे जो वृंदावन गए थे वो चिंतन करिए कि काश मैं अभी वृंदावन में हूँ, वृंदावन में यहाँ स्थान गया था, वो यहाँ लीला गया था, ये चीज देखा था, वो चीज देखा था। पूरा जब चिंतन इस तरह करिएगा तो अब यहाँ बैठे बैठे वृंदावन में आप हैं। मेन क्या है हमारा चेतना पर, हम चेतना का अपना किस तरह से हम बढ़ाते हैं, चेतना को किस कैटेगरी में रखते हैं। तो हम लोग को एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए घर गृहस्थी के जो जंजाल हैं उससे डिटैच होने का। कब? 50 के बाद। और ये सब घर परिवार के जो मोह है उसको धीरे धीरे त्यागने पर आ जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब धीरे धीरे जब त्यागने पर लग जाता है तो एक समय मरते मरते आते समय पर उनको डिटैच हो जाता है, उतना घर परिवार में आसक्ति नहीं रहता है। लेकिन जो व्यक्ति जो शुरू से ही इतना अटैच रहता है तो मरते मरते फिर घर पर भगवान का चिंतन जिंदगी भर किया नहीं, घर परिवार का चिंतन किया, अब मरते मरते वही घर परिवार याद आते हैं। अब बहुत विडंबना है, देखिए कोई अगर मरने लगते हैं तो जितने भी परिवार हैं सब एक बुला के ले चलाते हैं, सब एक टक से सब चारों ओर खड़ा रहते हैं, अपना शकल दिखाते हैं। एक तो बेचारा को ऐसी इंद्रियां काम नहीं दे रहा है, मन में चिंतन हो रहे हैं, चारों ओर उनका घर का रिलेटिव देखते हैं, अपने रिलेटिव को देख के फिर मरते हैं, अगला जन्म में वही घर में जन्म लेते हैं, समझे। लेकिन इसलिए शास्त्र में कहा गया है मरना भला विदेश में जहां ना अपना कोई, समझे, माटी खाए जनावरा महा महोत्सव हो। मतलब कहते हैं कि हम ऐसा जगह तक कोई धाम में जाकर अपना शरीर को लीव करे, बॉडी को लीव करे, इससे बड़ा परम गति कुछ नहीं है। अगर इवन शास्त्र में इतना तक कहा गया है अगर कोई भी व्यक्ति वृंदावन में अगर बॉडी लीव करता है तो निश्चित ही वो भगवत धाम जाएगा बस, क्योंकि चाहे वो कितना से कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, इवन इतना तक कह दिया तो होगा। मेरे जैसा आदमी जब ये सुना ना तो क्या किया कि पूरा जीवन भर पाप किया पहले, ठीक है। अब जब देखा कि ये बहुत बड़ा रोग हो गया है, कैंसर रोग हो गया, तो बोला अब तो मरने वाला, अब तो जीवित रहेगा नहीं। बोला ऐसा करो ना, हम बहुत पाप किए, हमको चलो ले वृंदावन में सुने हैं अगर हम मरेंगे तो हम सीधे भगवान के धाम चले जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल ले वृंदावन चला गया। वृंदावन खाया पिया 2-3 महीना रहा बस कैंसर ठीक हो गया, समझे। जब कैंसर ठीक हो गया तब का वो तरीका अब तो ठीक हो गया, चलो ना अब अपना घर में अब राजा के रहते हैं, वृंदावन अब कौन रहेगा, इतना बड़ी परेशानी होता है। जैसे घर आया 2 दिन बाद हार्ट अटैक आया, मर गया। आप बताइए। इसलिए देखिए होई सोई जो राम रचि राखा, क्या होगा अंतिम में
तो भगवान ने रच कर लग कर दिया। लेकिन हाँ, जब भक्ति करेंगे तो भगवान लिखना भी भगवान के हाथ में है, मिटाना भी भगवान के हाथ में। भगवान के हाथ में सब कुछ है। हाँ, लेकिन ये सब काम किसके लिए करेंगे? भगवान गीता में बोले हैं कि हमको जैसे भजेगा हम वैसी उसी के उसका भजन करेंगे। कोई व्यक्ति जैसा मेरे साथ आदान प्रदान करेगा मैं भी उतना ही उसके साथ करूंगा। कोई व्यक्ति जितना हमको भक्ति करेगा मैं उतना ही फल दूंगा। लेकिन हाँ, वही अगले लाइन में फिर गीता में भगवान कहते हैं, लेकिन अर्जुन कोई मेरा भक्ति करता है, कोई मेरे को शरणागत हो ले तो उसके लिए मैं पक्षपाती बन जाता हूं। जैसे सबके लिए भगवान कहते हैं कि हम सम हैं, सबको एक दृष्टि देखते हैं, कहते हैं कोई मेरा शरणागत है, कोई मेरा भक्त है, तो वहां अर्जुन मैं पक्षपाती बन जाता हूं। मैं अपने भक्त का पक्ष लेता हूं और किसी और का पक्ष मैं नहीं ले सकता हूं। समझे? इसलिए भगवान को गुरूर है कि मेरा भक्त कभी गलती नहीं कर सकता है, इसलिए वो भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे दो व्यक्ति में झगड़ा हो रहा है, एक डिवोटी एक नॉन डिवोटी में। भले गलती डिवोटी का हो, लेकिन भगवान अगर यहाँ पे आएंगे ना तो भगवान अपने भक्त का ही पक्ष लेंगे। कहेंगे नहीं, मेरा भक्त इतना परम शुद्ध है, वो कभी गलती कर ही नहीं सकता है, जरूर सामने वाला कुछ ना कुछ किया होगा इसलिए मेरा भक्त ऐसा कर रहा है। ये भगवान का गुरूर है। सोच सकते हैं हमसे भगवान कितना प्रेम करते हैं। लेकिन कभी कभी सुअर बन जाते हैं, कभी कुर्म बन जाते हैं। किसके लिए? केवल हम लोग के लिए। भगवान को कोई जरूरत नहीं है इस धरती पर आने का, लेकिन हम लोग को आनंद देने के लिए, हम लोग को सिखाने के लिए, हम लोग को ले जाने के लिए स्वयं भगवान आए हैं। तो वही बताते हैं कि एटलीस्ट घर गृहस्थी का बंधन को तोड़कर अर्जुन केवल और केवल मेरी शरण में आओ। इन जो कठिनाइयों से दृढ़ता से पालन करो, क्योंकि तुम्हारा एक कर्म का बंधन काट रहा है। समझे? बिकॉज कर्म का बंधन कटे बिना तुमको परम चैन शांति मिलेगा भी नहीं। और तुम्हारा इसलिए पहला नंबर जो लौकिक धर्म है, भगवान यहाँ बहुत अच्छा सिखाते हैं कि तुम्हारा पहले जो लौकिक धर्म है पहले उसको निभाओ। इसलिए तुम अभी क्षत्रिय हो अर्जुन, तुम युद्ध के रणांगण में बैठे हुए हो, ये तुम युद्ध करो, युद्ध से विचलित मत हो, तुम्हारा यही परम कर्तव्य है। इसलिए कहते हैं जो जिस क्षेत्र में है, जो गृहस्थ में है, जो अभी स्टूडेंट लाइफ में है, जो जिस क्षेत्र में है, अपना धर्म जो है पहले धर्म को निभाइए। हाँ, धर्म को निभाते हुए कभी ऐसा अवसर आ जाए भाई धर्म और परो धर्म की बात अगर आ जाता है, तब वहां पे हमको धर्म को छोड़कर हम परो धर्म को निभाना चाहिए। लेकिन हाँ, जनरल कैटेगरी में अपने धर्म को दृढ़ता से पालन करना चाहिए। भगवान खुद बोले कि अपने धर्म पर अडिग रहो, जिससे मैं परम प्रसन्न हो जाता हूं। लेकिन हाँ अर्जुन, लेकिन मेरी केस अगर आता है, जब परो धर्म की जब चर्च आता है, परो धर्म कहने का मतलब जब भगवान के लिए जब कुछ सेक्रीफाइस करने की बारी आता है तो बिना सोचे बिना हिचके डायरेक्ट कर दो। उसमें ये गलती से मत समझिए कि इसमें कोई लॉस जाएगा, नहीं। भगवान के लिए कुछ भी किए हैं ना तो कभी भी लॉस नहीं जाइएगा। समझे? जिस तरह एग्जाम्पल स्वयं भगवान देते हैं कि जिस तरह स्वयं एक बार चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर राधा कृष्ण मिलित स्वरूप हैं, और ये कलयुग के प्रणव में आज से मतलब क्या कर सकते हैं 15वीं शताब्दी की बात है। उस समय स्वयं 1542 में चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर प्रकट हुए तो स्वयं राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप थे, और बचपन से ही बहुत सारे लीला करते रहते थे, बहुत लीला किए थे। लेकिन समाज को सिखाने के लिए जब उस तरह की, वो तो स्वयं भगवान थे, बहुत लोग को बताने लगे कि मैं ये हूँ, मैं इतना करता हूँ, बहुत लोग को बताने लगे हैं, बहुत लोग उनको ऑफेंस करने लग गया था अचानक उसमें। तो उसी समय भगवान ने स्वयं चैतन्य महाप्रभु लोगों को सिखाने के लिए स्वयं भगवान होते हुए भी, देखिए ना कितना बड़ा भगवान की सेक्रिफिकेशन, भगवान होते हुए भी उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। सोच सकते हैं किसके लिए? इसलिए ना भगवान शुरू में ही जिक्र कर रहे हैं कि मैं जिसको आत्म साक्षात्कार करना है, जिसको हमारे भगवत धाम जाना है, इस प्रोसेस को फॉलो करिए। लेकिन फिर अंत में ऑप्शन दिए एटलीस्ट इससे आसक्तियों से दूर हटिए। इसलिए भगवान के जब ऐसा जब लीला आता है, ऐसा वर्णन आता है, भगवान
जब इसमें थे, बालक रूप में थे, जब संन्यास ले रहे थे, 24 अवस्था में लिए थे, बता यानी सोच सकते हैं। उस समय उनकी पत्नी भी तरुण थी, माता वृद्धा थी, लेकिन लोगों को सिखाने के लिए स्वयं महाप्रभु संन्यास लेकर स्वयं पूरा जगत में उदाहरण सिद्ध किए हैं। जिसके कारण जिसमें चैतन्य महाप्रभु का जब संन्यास ले रहे थे तो उसमें जो इतने सुंदर सुंदर बाल जब थे, लोग देख के पूरा करुणा से पागल हो गए थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु लोगों को, समाज को सिखाने के लिए, समाज को दर्शाने के लिए एक कदम उठाए, जबकि उनको कोई आवश्यकता नहीं था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, भगवान या वैष्णव इतने कृपामय होते, इतने दयालु होते हैं कि हमारे लिए कितना कितना कष्ट उठाते हैं, कितना। वही जब वो चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में स्वयं जब रहते हैं जगन्नाथपुरी में, वो जब भगवान का विरह सताता था, तो अपने मतलब उंगली से, मतलब चक्कू मार के उंगली काट कर उनसे पत्र लिखने लग जाते हैं, हा कृष्ण, क्या विरह में थे उस समय। तनी अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट प्रसंग आपको बताते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। जैसे आचार्य जब सब बताते हैं, जब इस अवस्था में थे, जब भगवान, जब चैतन्य महाप्रभु जब राधा भाव में जब विकल होते थे, तो सबसे ज़्यादा भागवत को स्मरण करते थे। भागवत में 2 प्रसंग को बहुत ज़्यादा सुनते थे, बहुत ज़्यादा। हम लोग एक बार गीता भागवत सुनते, एक बार कथा सुन लेते, बोलते हो गया, अब आपको मेरा कोठा पूरा हो गया। उस समय कोई भी प्रसंग नहीं, केवल और केवल ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज का चरित्र बारंबार सुनते थे चैतन्य महाप्रभु। स्वरूप दामोदर और राय रामानंद दोनों भगवान के लिए पूरा करुणामय से, एक नहीं, 2 नहीं, हजारों बार सुनाते थे। फिर भी भगवान को मन नहीं भरा, बार बार करे, आओ सुनाओ, इतना भगवान का विरह में आता था। लेकिन वही ये सब हमको सिखाने के लिए किए हैं। वही स्वयं चैतन्य महाप्रभु परम कृपा के स्वरूप हैं, जिनके कारण हम लोग भक्ति इतना आसान हुए हैं। हम लोग जैसे हमारे जो आचार्य हैं, उनके जो परम शिष्य हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब अपना जीवन को खपा दिए हैं केवल हम लोग के लिए। इन लोग को कभी कोई बताते हैं ना, अभी आओ बताएंगे। एक दिन हम रूप गोस्वामी पर लिए थे क्लास, अभी आओ इन पर आओ क्लास देंगे। मैं 6 गोस्वामी जो है ना, 6 गोस्वामी पर क्लास लूँगा, क्योंकि उनका लीला जो है, वर्णन जो, अरे जिसको निस्वार्थ भाव से पूरा जीवन को त्याग दिया है, जीवन अपने आप को दूसरे के लिए समर्पित कर दिया है, उससे बड़ा व्यक्ति कौन हो सकता है, उससे बड़ा दानी कौन हो सकता है। इस जगत में सबसे बड़ा दान माना, कोई कहता है दान करना चाहिए, वास्तव में इस जगत में सबसे बड़ा दान है भगवत दान, भगवान का दान करना। अगर किसी को भगवान के नाम के बारे में बताते हैं, भगवान के बारे में किसी को बताते हैं, भले ही उसको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप बताएं ना, तो आप कभी न कभी उसको फल देगा ही देगा। अब भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न उसी व्यक्ति से होते हैं जो भगवान के नाम को खुद गाता है और दूसरे को भगवान को नाम को लेने के लिए प्रेरित करता है। भगवान को बताता है कि सबको बताता है कि भाई तुम ये कष्ट, वैष्णव को क्या, तो वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने, जो दूसरों को पीड़ा को समझे, जो दूसरों को कष्ट को समझे, वही तो वैष्णव है ना। और क्या है आजकल तो इतना हो गया, बस अपना सेटिस्फेक्शन देखते हैं, दूसरा क्या हो रहा, मर रहा, क्या कुछ हो रहा, कोई मतलब नहीं, हम आनंद में हैं, बस ये हम लोग को कटेगी। जबकि वैष्णव ऐसे नहीं होते हैं। तो हम लोग को साहस प्रयास करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का मिशन, चैतन्य महाप्रभु बोले हैं अगर जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु मिशन है, हम लोग गीता भागवत गा रहे हैं या फिर बता रहे हैं ना, ये नहीं कि हम लोग का मिशन है, नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। और उसमें जो भी सहयोग करता है ना, महाप्रभु सबसे पहले महाप्रभु बहुत ब्लेसिंग देते हैं, बहुत ज़्यादा। हम लोग प्रयास करें तो पहले खुद सीखें, खुद थोड़ा बहुत भक्ति के रास्ते में चलें, और रास्ते में चलते चलते इस गीता भागवत जो भी हमारे पास ज्ञान आवे हम दूसरों को प्रदान करें, जितना हो सके मन बुद्धि में जो भी। बाकी जब दूसरे को दीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक भगवान की कृपा देंगे। कृपा से ऑटोमेटिक कभी भी भक्ति नहीं मन लगेगा, अचानक आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, समझे। इसी तरह से आज हम यही करते हैं, ठीक है। बाकी इसके आगे कल देखते हैं। अभी अर्जुन को भी मोह चलेगा ही,
कि अभी बहुत सारा बताएंगे, भगवान मोह उसका दूर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक नहीं क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? माइक कौन है, तो चेक करिए थोड़ा सा। ओके ठीक है, तो मैं यहीं एंड कर देता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद।